तो डार्क सोल के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर जो होता है वो मास्टर मो को मनाने के लिए चाहता है कि वो उसकी मास्टर बन जाए और उसे तलवारबाजी की टेक्निक सिखा दे। लेकिन मास्टर मो जो होती है पहले तो उसे यहाँ पर समझ रही होती है कि ये अभी वैसे का वैसा ही बदला नहीं है। तो वो उसे कहती है कि मेरी एक शर्त है, अगर तुमने मुझे यहाँ पर एक बार भी हिट कर दिया तो मैं तुम्हारी मास्टर बन जाऊंगी और तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं तो क्या तुम यहाँ पर तैयार हो। तुम्हारा यंग मास्टर हालिन कहता है लेकिन मास्टर हम दोनों के स्किल में तो बहुत ही बड़ा गैप है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें टच भी कर पाऊंगा। तो मास्टर से कहते हैं कि यही तो मैं देखना चाहती हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर कोई कट नहीं लगाना, कोई स्लैश नहीं लगानी, बस तुम्हें यहाँ पर यह दिखाना है कि तुम मुझे टच कर सकते हो। अगर तुमने मेरे कपड़ों को भी हल्का सा टच कर लिया तब भी यहाँ पर मैं मान जाऊंगी और तुम यहाँ पर जीत जाओगे। तो बताओ क्या तुम ये करने को तैयार हो। तो मैं यहाँ पर तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि इस फाइट में मैं अपनी की पावर को यूज नहीं करूंगी और ना ही अपनी सेक्टर्स की टेक्निक्स को यूज करूंगी, यहाँ तक कि अपनी तलवार को भी यूज नहीं करूंगी। तो क्या अब तुम यहाँ पर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि तुम यहाँ पर मेरा इस तरह से सामना कर पाओ। तुम्हारा यंग मास्टर हालिन जो होता है वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, क्या वाकई मैं ये करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये करना चाहता हूं। मुझे मास्टर मो चाहिए अपने मास्टर के तौर पर जो मुझे तलवारबाजी की टेक्निक सिखा सके, बस एक हिट ही तो लगानी है, मुझे बस उसे टच ही तो करना है। तो उसी के साथ हालिन कहता है कि हाँ मास्टर मो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं तुम्हें टच करके दिखाऊंगा। और इसी के साथ अगले सीन में दिखाता है कि यंग मास्टर हालिन ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और कहता है ये क्या, मैंने यहाँ पर ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं मास्टर मो को टच भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे स्किल्स का क्या फायदा। पिछले 3 महीने से मैं अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उस सब का भी क्या फायदा हुआ, जबकि मास्टर मो के सामने मैं यहाँ पर एक सेकंड भी टिक नहीं पाया और उसे टच भी नहीं कर पाया। तो मास्टर मो पीछे मुड़ जाती है और कहती है कि मैं जीत चुकी हूँ, इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। तो मास्टर मो जैसी जाने लगती है तुम्हारा हालिन से कहता है नहीं मास्टर मो आप ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज यहाँ पर रुके, मेरी बात सुने, भी ये खत्म नहीं हुआ। और वो फिर से पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मास्टर मो वहीं पर से अपनी तलवार को स्कैबर्ड के अंदर से उसके ऊपर हिट लगाती है। तो जब वो उसके ऊपर हिट लगाती है तो हमारा यंग मास्टर जो होता है उसके मुंह पर वो तलवार लगती है और इसी के साथ यंग मास्टर वहीं पर गिर जाता है। फिर वो बार बार अपनी तलवार के साथ उसे पीटती है क्योंकि यंग मास्टर हार मानने को तैयार नहीं होता। तो हालिन बार बार उठता है, बार बार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे हिट करने की कोशिश करता है लेकिन मास्टर मो बार बार उसे हिट करती है और उसे नीचे गिरा देती है। और फिर साथ उसे कहती है मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि तुम कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो इस टेस्ट को पास करने के लिए, लेकिन अफसोस कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें यहाँ पर सिखाया जा सके या फिर मैं तुम्हारी मास्टर बनूं। तो घर वापस जाओ और जाकर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। जैसे वहां वो जाने लगती है इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से क्रिम्सन की निकलना शुरू हो जाती है और जैसे ही वो क्रिम्सन की निकलती है मास्टर मो को वहां पर डिमोनिक प्रेशर महसूस होता है। वो कहते हैं ये क्या हो गया, अचानक से यंग मास्टर का ऑरा बदल क्यों गया है। तो वो पीछे घूमकर देखते हैं तो यंग मास्टर हालिन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से वो रेड एनर्जी निकल रही होती है और इसी रेड एनर्जी की वजह से यंग मास्टर हालिन जो होता है वो पूरी तरह से अलग बिहेव कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या, इसने तो जिंदगी में कभी मार्शल आर्ट सीखी नहीं है, तो फिर ये मार्शल आर्ट्स की पावर इसकी बॉडी से क्यों निकल रही है, आयुष यहाँ पर चल क्या रहा है। और इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर हालिन जो होता है वहां पर सामने खड़ा होता है। तो हमें उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये चीज जो भी है ये एनर्जी तुम्हें कंट्रोल कर रही है। तो हालिन बड़ी तेजी के साथ मास्टर के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर हिट लगाने की कोशिश करता है। तो मास्टर वहीं से अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है, ये तो साफ जाहिर हो रहा है जैसे कि ये डिमोनिक की पावर को यूज कर रहा है, लेकिन इसके पास ये की पावर कहां से आई है। तो हालिन फिर से आगे बढ़कर मास्टर के ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है और जैसे ही मास्टर दीवार के साथ टकराती है हालिन फिर से उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी तलवार को घुमाता है और इस बार यहाँ पर उसकी गर्दन काटने के लिए अपनी तलवार को आगे बढ़ा रहा होता है। और मास्टर को भी प्रेशर से महसूस हो जाता है कि अगर ये तलवार उसकी गर्दन के साथ टच हुई तो उसकी गर्दन कट जाएगी और वो मारी जाएगी। और इसी वजह से मास्टर मौज होती है अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपनी वादे को तोड़ना होगा और अपनी तलवार के साथ इसको ब्लॉक करना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो यहाँ पर अपनी ड्रैगन ब्लेड टेक्निक के साथ उसको ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है इसी के साथ ही वो हैरान हो जाती है कि अचानक से प्रेशर खत्म हो जाता है और तलवार उसके बाजू के साथ टकराती है। तो वहीं पर रुक जाती है और हालिन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो मास्टर मो कैसा रहा, मैंने यहाँ पर तुम्हें टच कर लिया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें बस टच करना है, लो मैंने यहाँ पर तुम्हें टच कर दिया है, क्या अब यहाँ पर तुम मेरी मास्टर और मैं तुम्हारा डिसाइपल हूँ। और साथ ही हमारा यंग मास्टर हालिन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो मास्टर मो जो होती है वहां पर उससे का डर बिल्कुल ठीक था, वो पीछे घूमकर देखती है जहां पर हमारे हालिन ने अपनी तलवार को घुमाया था उसके पीछे की पूरी दीवार टूट चुकी होती है, यानी कि उसकी तलवार के अंदर से इतना प्रेशर निकला था कि अगर वो अपनी तलवार को वहां पर उसके कंधे के पास नहीं रोकता तो मास्टर मो की गर्दन वाकई में कट जाती। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हालिन की प्रैक्टिस का दिखाया जाता है। हमारा हालिन जो मास्टर मो का डिसाइपल बन चुका है और मास्टर मो से अपनी ड्रैगन ब्लेड टेक्निक सिखा रही होती है, जहां पर वो तलवार को घुमा रहा होता है और वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो ड्रैगन ब्लेड के मूव्स को मास्टर को दिखा रहा होता है और मास्टर कहते हैं देखो तो जरा, मुझे लगता है कि ये मार्शल आर्ट्स के लिए ही बना है, इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ इसने यहाँ पर ये सब कुछ कैसे मास्टर कर लिया। मैं तो खुद यहाँ पर इस बात को देखकर हैरान हो रही हूँ, ऐसे लगता है जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रैगन ब्लेड टेक्निक को देख रही हूँ जो कि काफी सालों से प्रैक्टिस की हुई हो।
हालांकि मैंने इसे यहाँ पर सिर्फ कुछ ही मूव्स बताए थे और इसने यहाँ पर उन सभी को अच्छी तरह से कॉपी कर लिया है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। और मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर ये कोई आम सा लड़का है जो मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता। तुम्हारा हालिन उसके पास आता है और कहता है कि मास्टर कैसा रहा, क्या मैंने यहाँ पर ठीक से प्रैक्टिस की है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ, तुमने अभी तक यहाँ पर पीक फार्म को तो ग्रैब नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुमने यहाँ पर सारे के सारे स्टाइल्स को पूरी तरह से निभा लिया है। तो वहाँ हालिन उसे कहता है कि मास्टर अब बस भी करे, आप तो बस यहाँ पर मेरी तारीफें किए जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। जबकि मास्टर वो वहाँ पर सोच रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा खास हो, मुझे अभी भी यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से वो डिमोनिक और ओमनियस एनर्जी महसूस हो रही है, इतनी पावरफुल एनर्जी जो कि मेरे जैसे मास्टर को बड़ी आसानी से ठिकाने लगा सकती है। तो मास्टर मो से कहते हैं कि अगर सच्ची बताऊँ तो तुम यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ इन टेक्निक्स को सीख रहे हो और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम मुझसे भी आगे निकल सकते हो अगर तुम इसी तरह दिल लगाकर मेहनत करोगे। फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इस बात के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए कि तुम अब यहाँ पर बदल चुके हो। मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर बिस्तर के ऊपर से उठे हुए बीमार और उसके बाद तुम कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और तुम लेजी हो चुके होगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर पहले से बेहतर हो चुके हो। और साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मैं फिर से तुमसे उस क्रिम्सन की के बारे में जानना चाहती हूँ, तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो रेड एनर्जी निकली थी। तो हमारा हालिन कहता है कि मास्टर जी देखो, तुमने मेरे सर में तलवार से मारा था जिसकी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है उस दिन क्या हुआ था, इसलिए प्लीज मास्टर मुझसे बार बार मुझे पूछकर शर्मिंदा मत करो कि यार वो क्या था, मुझे उस एनर्जी के बारे में नहीं पता और तुम जो कुछ भी मुझसे पूछ रहे हो मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए प्लीज यहाँ पर इस बारे में मत पूछो। तो मास्टर जो होती है आगे से खामोश हो जाती है और कहती है अगर तुम वाकई में यहाँ पर उस बात को सीक्रेट रखना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक ना एक दिन अपने उस सीक्रेट को बताना ही पड़ेगा, आखिर वो रेड कलर की एनर्जी थी क्या, और मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर इस बारे में जानकर रहूंगी। और साथ ही उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पर नजर रखने वाली हूँ। तो हालिन कहता है कि मास्टर ये तुम मुझे डरा रही हो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन शाम के वक्त का दिखाया जाता है कि हमारा हालिन अपने रूम में बैठा होता है, सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर तो कर लिया, और साथ ही वो अपने सामने बुक रख कर बैठा होता है। कहता है अगर देखा जाए तो हमारे च्योंगजोंग फैमिली की जो मार्शल आर्ट्स है वो काफी ज्यादा कमाल के है, लेकिन ये अधूरी मार्शल आर्ट्स हैं, ये कंप्लीट नहीं है। इसी वजह से हमारी फैमिली के आने वाली जनरेशन का कोई भी मास्टर इसे पीक लेवल तक मास्टर नहीं कर पाता। असल में यहाँ पर च्योंगजोंग की मार्शल आर्ट्स जो है वो डिमोनिक सेक्टर से निकल कर आए हैं, क्योंकि हमारा सेक्टर का जो इंसेस्टर हुआ करता था आज से कई सौ साल पहले जब हमारे सेक्टर को बनाया गया था, और जो मास्टर था जिसने सेक्टर को बनाया था वो मास्टर च्योंगजोंग असल में यहाँ पर एक वैंडरिंग मास्टर थे जो डिमोनिक कल्ट से आए थे। उनके पास डिमोनिक कल्ट की टेक्निक्स थी और वो डिमोनिक कल्ट को छोड़कर यहाँ पर आया और उन्हें आकर यहाँ पर एक अपना सेक्टर बना लिया, और यहाँ पर आने के बाद अपना सेक्टर बनाया और उन्हें लगा कि यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपनी डिमोनिक टेक्निक के अंदर फेर बदल किया, उन्होंने अपनी डिमोनिक टेक्निक को पूरी तरह से चेंज करना स्टार्ट किया ताकि वो डिमोनिक टेक्निक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर या बेहतर बना सकें। लेकिन अफसोस कि वो यहाँ पर इसको बेहतर नहीं बना पाए। हालांकि ओरिजिनल डिमोनिक फॉर्म जो थी हमारी टेक्निक की वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मास्टर ने जो टेक्निक बनाई थी उसकी वजह से वो कम अज़ कम यहाँ पर अपने आप को ड्रैगन मास्टर कहला पाए, यानी कि वो इतने स्ट्रॉन्गर हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद ये टेक्निक इतनी पावरफुल नहीं है। जब तक ये असली डिमोनिक टेक्निक के साथ इसको मिलाया ना जाए और इसको कंप्लीट ना किया जाए तब तक हमारी फैमिली की टेक्निक फुल स्ट्रॉन्गेस्ट हाइट तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हारा यंग मास्टर हालिन कहता है कि मैं इस टेक्निक को कंप्लीट करूंगा, चाहे मुझे डिमोनिक सेक्टर में क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं अपनी इस टेक्निक को, अपनी फैमिली की इस टेक्निक को कंप्लीट करके अल्टीमेट लेवल तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा यंग मास्टर अपनी जर्नी में आगे कहाँ जाने वाला है।